अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद मेतला और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। इस्लामाबाद में इस वक्त मौसम बहुत ही खुशगवार है। हल्की फुल्की बारिश हो रही है। मौसम में थोड़ी बहुत खनकी भी है और मैंने किन्नू खा रखे हैं और इसलिए अगर कोई छोटा मोटा फंबल आ जाए तो उसके लिए दरगुजर कीजिएगा, चूँकि ठंडे किन्नू खाएँ और रात का पहर है जिस वक्त मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उसके लिए पेश की माजरत खाऊँ। निगरान वज़ीर आला का तकर्रुर हो गया जी। पंजाब में दो नाम अपोजिशन और हुकूमत की जानिब से भेजे गए थे। मोहसिन नकवी साहब को निगरान वज़ीर आला इलेक्शन कमीशन की जानिब से नामजद किया गया, तैनात कर दिया गया। रात गए उन्होंने हल्फ भी ले लिया। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान साहब ने उनसे हल्फ लिया। मोहसिन नकवी साहब की तकर्री कैसे हुई, क्यों कर हुई, इस पर बात करेंगे। एक अहम वीडियो भी अभी सोशल मीडिया पर सरफस हो गई है, उस पर भी बात कर लेंगे। और क्यों मैं समझता हूं कि ये इंतहाई कंट्रोवर्शियल तैनाती है और इसको नहीं होना चाहिए था, इस पर भी बात करेंगे। और जनरल बाजवा की भी ओवरऑल मंजरनामे पर वापसी हुई है, इस पर भी बात करेंगे। मोहसिन नकवी साहब का नाम बुनियादी तौर पर अपोजिशन की जानिब से तजवीज़ किया गया था। अपोजिशन ने दो नाम निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए तजवीज़ किए थे। एक अहद चीमा का किया था और दूसरा मोहसिन नकवी साहब का। उस वक्त खासे लोग सस्पिशियस भी हुए थे, स्केप्टिकल भी थे कि देखिए कि नून लीग 12 करोड़ के सूबे में से कोई एक भी नॉन कंट्रोवर्शियल आदमी सामने लाने में नाकाम रही है। चूंकि मोहसिन नकवी साहब किसी भी तरह से इम्पार्शल नहीं है और उनको इम्पार्शल नहीं कहा जा सकता, चूंकि हमें पता है कि जब हमजा शहबाज को वज़ीर आला बनाया जा रहा था और उस वक्त वोटिंग हो रही थी और परवेज इलाही साहब के 10 वोट ज़्यादा थे, जो कि काफ लीग के 10 वोट थे, 10 MPs थे। तो उस वक्त जो लेटर चौधरी शुजात साहब से लिया गया था और जिसको डिप्टी स्पीकर ने रीड भी किया था, दोस्त मोहम्मद मजारी ने ये कहकर रीड किया था कि ये चौधरी शुजात साहब ने उनको लेटर भेजा है और इस लेटर के मुताबिक जो भी 10 MPs हैं पंजाब असम्बली में, उनके सारे के सारे वोट जो हैं वो हमजा शहबाज की तरफ काउंट होंगे और वो जो है वो परवेज इलाही को वोट नहीं दे सकते। उस लेटर को पंजाब असम्बली में लाने के लिए या हमजा शहबाज की फेवर में करवाने के लिए जिस आदमी ने सबसे अहम रोल प्ले किया था उसका नाम मोहसिन नकवी था। और ये बात भी सच है कि जब अप्रैल में नो कॉन्फिडेंस मोशन इमरान खान साहब के खिलाफ आई थी तो उस वक्त भी मोहसिन नकवी साहब तमाम मुज़ाकराती अमल में पेश के थे। जो भी मुज़ाकरात हो रहे थे पीपल्स पार्टी के लोग कर रहे थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग मुख्तलिफ पार्टीज़ के साथ कर रहे थे, बाप के साथ कर रहे थे, MQM के साथ कर रहे थे या दिगर दूसरी तीसरी फ्रीकैन या जमातों के साथ कर रहे थे, तो उसमें भी मोहसिन नकवी साहब पेश थे और उनको बहुत करीबी साथी समझा जाता है। आसिफ अली जरदारी साहब का भी, बल्कि आसिफ अली जरदारी साहब उनको बच्चा भी कहते हैं। एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, उसमें भी सुना जा सकता है कि आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे हैं कि मेरा ये बच्चा है और आपका ये रिश्तेदार है, परवेज इलाही साहब को कह रहे हैं। इस तरह से चौधरी शुजात के वो वैसे ही दामाद रिश्ते में लगते हैं। उनकी बहन के बेटे हैं, निगर चौधरी साहिबा उनके बहन है और परवेज इलाही साहब की भी कज़न है, ये बहन है और इस तरह से उनकी बेटी के साथ उनका रिश्ता हुआ है। और चौधरी सालेक हुसैन जो कि बहुत ही शरीफुल नफ्स इंसान है, बल्कि वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन हो सकते थे, बिंग इवन लाइक फेडरल मिनिस्टर भी वो मोहसिन नकवी से ज़्यादा बेटर ऑप्शन कंसीडर हो सकते थे जिस तरह की उनकी तबीयत है, ये मिजाज है। लेकिन मोहसिन नकवी साहब कतन इम्पार्शल कंसीडर नहीं हो सकते। और फिर सबसे ज़्यादा मैं ये जो एक्सपेक्ट कर रहा था, चूँकि उनकी वजह शोहरत सबको मालूम है कि वो आसिफ अली जरदारी साहब के करीबी आदमी है, किसी ज़माने में परवेज इलाही साहब के और मोनिस इलाही के भी बहुत ज़्यादा करीब रहे हैं। और मोनिस इलाही ने 2-4 दिन पहले एक ट्वीट भी किया था कि ये साहब अपने आप को शरीफ बिरादरान का बिजनेस पार्टनर भी कहते हैं और आसिफ अली जरदारी का बेटा अपने आप को समझते हैं और चौधरियों के बहुत करीब भी बताते हैं अपने आप को बाहर मार्केट में। लेकिन ये कहते हैं कि तमाम फैसले मेरी मर्जी से होंगे और एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी डेफिनेटली वो खासे करीब हैं। चूँकि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आई थी तो उसमें भी डेफिनेटली एस्टैब्लिशमेंट का जनरल बाजवा साहब का हाथ था, तो उसमें ये पेश थे और इस तरह से एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी उनकी कुर्बत है। और बाकी भी अदरवाइज भी वो एक पूरा मीडिया हाउस है जिसको वो हेड करते हैं, वो ऑन करते हैं, तो इसलिए भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात बन ही जाते हैं। डेफिनेटली इस्टेब्लिशमेंट में भी
हम ही में से है। तो ये इस तरह से जी इस तरह से उनकी तैनाती हुई, और ये दो नाम जब भेजे गए तो लोगों को लगा कि शायद वर्किंग नहीं है, लेकिन ये दानिस्ता तौर पर दो नाम भेजे गए थे मुस्लिम लीग नून की जानिब से, अपोजिशन की जानिब से। आहा चीमा पे डेफिनेटली नहीं माना जाएगा, ये पता था तमाम लोगों को कि पीटीआई कभी भी आहा चीमा के नाम पर नहीं मानेगी। भारत पीटीआई ने उस पर भी, मोहसिन नकवी साहब के नाम पर भी खासा शोर मचाया, और मुस्लिम लीग नून ने इसलिए तीसरा नाम नहीं भेजा 12 करोड़ के सूबे में से, और कि हो सकता है कि पीटीआई तीसरे किसी नाम पर इत्तेफाक कर ले, और वो तीसरा कोई भी नाम हो सकता था। इसलिए जो एडवाइजर हैं, करंट एडवाइजर थे कैबिनेट के आहा चीमा, उनका नाम जानबूझ कर डाल दिया गया ताकि उन पर तो बिल्कुल ही किसी किस्म का कंसेंसस डेवलप ना हो सके। जो पीटीआई की जानिब से नाम भेजे गए थे वो कदरे बेटर थे। नासिर खोसा का नाम भेजा गया, फिर नवीद अकरम चीमा का, अहमद नवाज सुखेरा का, और एक और नाम भी पीटीआई की जानिब से भेजा गया था। वो काफ़ी बेहतर नाम थे जो पीएमएलएन की जानिब से भेजे गए थे। अहमद नवाज सुखेरा जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, और उनके बारे में पहले ये कहा गया कि वो चूंकि अभी सर्विंग है तो इसलिए उनकी तैनाती नहीं हो सकती। 3-4 एग्जाम्पल है, शहबाज ताहिर साहब को मोहतसिब बनाया गया था तो उस वक्त वो भी सर्विंग थे, और कोई इस तरह की ऐसा ममानत नहीं है आइन में कि कोई सर्विंग आदमी निगरान वज़ीर आला या निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर काम नहीं कर सकता है, तो उसकी तैनाती में किसी किस्म का कोई मुज़ायका नहीं था, कोई कदगन नहीं थी। इसी तरह से नवीद अकरम चीमा का बाद में जब नाम शामिल किया गया, उन्होंने भी अपनी कॉन्सेंट दे दी थी कि वो अवेलेबल है। अच्छा, ये तैनाती क्यों बेहतर नहीं है? मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि इलेक्शन कमीशन जानते बूझते ये तैनाती कभी नहीं करेगी, और मेरे जहन में ये भी था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर राजा साहब इंतहाई साख वाले आदमी हैं, वो कभी भी इस कॉन्ट्रोवर्शियल तैनाती को, नॉमिनेशन को अब होल्ड नहीं करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने कर लिया। पता नहीं इसके पीछे क्या था। कुछ तो ये भी है कि एस्टेब्लिशमेंट ने ये तैनाती करवाई और उसकी रीज़न है। पहले मैं ये बताता हूँ कि ये तैनाती क्यों अच्छी नहीं है। देखिए, एक तो वो नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं है, इसलिए पहले दिन से इलेक्शन मुतनाज़ा हो गए, तैनाती मुतनाज़ा हो गई। अब पीटीआई कह रही है कि वो सड़कों पर आएगी, एहतजाज करेंगे, इंतशार बढ़ेगा, और अब मामला अदालत में भी जा रहा है, तो इसलिए अदम इस्तेहकाम के लिए भी ये तैनाती इंतहाई एक तरह से बुरी इस तरह से हुई कि अब मुल्क में अदरवाइज भी अदम इस्तेहकाम आ जाएगा। सियासी अदम इस्तेहकाम है ही है, पहले ही मुआशी अदम इस्तेहकाम भी है, और अब मजीद इस अदम इस्तेहकाम को बढ़ावा मिलेगा, तो इसलिए भी किसी भी तरह से ये तैनाती बेहतर नहीं थी। फिर जो कंपैरेटिवली बेटर नाम थे पीटीआई के, अगर उनमें से चुन लिया जाता तो इसमें कोई हरज नहीं था। केपीके में हमने देखा कि अपोजिशन का जो नाम था उसको अपहोल्ड किया गया, जो आजम खान साहब थे वो अकरम दुरानी ने नाम दिया था, तो पंजाब में कोई हरज ना होता अगर जो पीटीआई की जानिब से नाम दिए गए थे उनमें से कोई नाम कंसीडर कर लिया जाता और उसको नामजद कर दिया गया जाता। अब इलेक्शन कमीशन का भी जो रोल है ओवरऑल वो क्वेश्चन हो गया है, अंडर क्वेश्चन है, बिकॉज जो इमरान खान साहब काफ़ी अरसे से कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन बायस्ड है और उनके अगेंस्ट फैसले कर रहा है, ये इंतहाई एक्सट्रीमली कॉन्ट्रोवर्शियल तैनाती थी, एक्सट्रीमली कॉन्ट्रोवर्शियल नॉमिनेशन थी, इसको अपहोल्ड कर लिया गया जो कि गलत हुआ, इलेक्शन कमीशन को नहीं करना चाहिए था। तो इलेक्शन कमीशन का ओवरऑल किरदार भी और अदरवाइज भी उसकी एक तरह से क्रेडिबिलिटी भी ऑन स्टेक हो गई है इस फैसले की वजह से। दूसरा, इलेक्शन जब भी होंगे मुतनाज़ा हो जाएंगे, चूंकि एक कॉन्ट्रोवर्शियल आदमी तैनात किया गया है, तो इसलिए कोई भी इकदाम वो करेंगे उसको कभी भी जानिबदारी की और अच्छी साख की उसको कभी भी गैर जानिबदारी की एक तरह से सर्टिफिकेशन मुहैया नहीं हो सकेगी, और वो हमेशा कोई भी इक़दाम करेंगे तो उस पर शकूक व शुबहात का इजहार किया जाता रहेगा, वो जितना भी अच्छा काम कर लें। फिर एक और भी अहम चीज़ है कि अब नून लीग का भी इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टेक लग गया है। नून लीग को जिस बयानिए की बात की जा रही है, अगर वो लेकर चलती है तो उसको इमरान खान साहब पर सबकत हासिल हो सकती है, पंजाब में भी और ओवरऑल पूरे मुल्क में भी। तो अब वो जीत भी जाते हैं पंजाब में तो वो उनका मैंडेट भी मशकूक रहेगा, चूंकि डेफिनेटली जब तैनाती इतनी कॉन्ट्रोवर्शियल हो गई हुई है और सबको नज़र आ रहा है कि वो कभी भी मोहसिन नकवी साहब, आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ के खिलाफ कोई भी ऐसा फैसला नहीं करेंगे जो इनको नाराज़ करेगा, तो ये एक परसेप्शन है। और तो जब नॉमिनेशन ओवरऑल अंडर क्वेश्चन आ गई है तो किसी भी तरह से इलेक्शन के बाद भी चीज़ें हमें उस तरह से सेटल डाउन होती नज़र नहीं आ रही हैं, बल्कि उसके बाद भी चीज़ों में और ज़्यादा ख़राबी नज़र आ रही है। तो ये है। दूसरा, एक वीडियो भी मंजर आम पर आई है कि जब
जनरल आसिम मुनीर सऊदी अरब के पहले दौरे पर गए, उम्रे पर गए, तो उन्होंने जब खाना काबा के अंदर गए तो उसमें मोहसिन नकवी भी साथ थे। अब कहा जा रहा है कि मोहसिन नकवी की तैनाती की वजह वाहिद वजह वो उम्रे का आर्मी चीफ के उम्रे पर जनरल आसिम मुनीर के साथ जाना है, आर्मी चीफ के साथ जाना है, और ये कहा जा रहा है कि उन्होंने ये तैनाती करवाई है। दूसरा, जनरल बाजवा साहब जी हफ्ते की शाम 7:30 बजे एमरेट्स की एयरलाइन से वापस आ गए हैं। दुबई में थे और पहले उन्होंने 16 को आना था, लेकिन अब वो वापस आ गए हैं और आने वाले दिनों में कुछ बताया जा रहा है कि वो कुछ और स्टेटमेंट्स या इंटरव्यूज़ भी दे सकते हैं। वी लॉग देखने का बहुत शुक्रिया। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।